बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या बुरी औरत के लिए बुरे मर्द हैं? मैंने सर उठाकर देखा तो 26-27 साल की एक लड़की मेरे सामने बैठी हुई थी। मैं आपकी बात समझी नहीं, मैंने हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया। वो बोली, मैंने कुरान में पढ़ा है कि जो अच्छे मर्द हैं उनके लिए अच्छी औरतें हैं, और जो गंदे यानी बुरे मर्द हैं उनके लिए बुरी औरतें हैं, और इसी तरह बुरी औरतों के साथ भी यही मामला है। तो क्या ऐसा ही होता है? उसने अपनी बात मुकम्मल की। जो कुरान में लिखा है वो गलत तो नहीं हो सकता ना? मैंने जवाब दिया और मैं उठने लगी। मैंने एक बात बयान करनी थी आपसे। वो फौरन बोली। इसके अंदाज में दर्द था जिसने मेरे कदमों को जमा दिया। मैं दोबारा बैठ गई और कहा, क्या बात है? उसने सर झुकाया और उसकी आवाज़ उभरी जो दर्द के धागों में लिपटी हुई इसके चेहरे को अपने शिकंजे में लिए हुए थी। मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ा गुनाह किया। उसको मुझ पर बहुत एतबार था, मगर मैं हवस में अंधी हो गई। उसने रोका भी मगर मैं काबू न रख सकी और शैतान के बहकावे में आ गई। मैंने उसके बाद अल्लाह से तौबा की। रात को सिसक सिसक कर इसके दर पर पड़ा रहना शुरू किया। कुरान पढ़ा, तौबा की, मगर एक सवाल अभी भी है, क्या बुरी औरत के लिए बुरे मर्द ही हैं? वो खामोश हुई। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं और फिज़ा में हिचकियों की आहट थी। मैं मुखातिब हुई, आपको किसने कहा कि इस आयत का ताल्लुक सिर्फ शादी से ही है? इसने नज़र उठाकर देखा। उसकी आंखों में जो जुस्तजू थी आज तक जहन में पेवस्त है। मैंने बात जारी रखी, इस आयत का ताल्लुक मुआशरे से भी है, सिर्फ निकाह से नहीं। वो कैसे? उसने फौरन सवाल किया। मैंने दोबारा बात शुरू की। दरअसल अल्लाह करीम का निज़ाम कमाल का निज़ाम है, और जो उसूल उसमें हैं रहती दुनिया तक के लिए काफ़ी हैं। आपने कभी नेक लोगों का और बुरे लोगों का जनाजा देखा है ना? तो वो जनाजा क्या है? अगर मरने वाला नेक तो शुरका सारे नेक, अगर मरने वाला बदकार तो शुरका भी अक्सर बदकार। आपने फंक्शन भी देखे हैं। अगर नेक आदमी की आमद है तो सारे नेक अफराद शरीक, अगर किसी बदकार की आमद है तो अक्सरियत बदकिरदार। असल में हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुद मुंतखब करते हैं। हम जब अच्छे बन जाते हैं तो अच्छों से ताल्लुक़ कायम होता है, जब बुरे तो बुराई के रास्ते आसान होते हैं। तो ये सिर्फ निकाह के लिए नहीं बल्कि माशरती ताल्लुकात को बयान कर रही है। अब जब आपने तौबा कर ली तो अब आप परेशान ना हों। कबूल करने वाले की कोई शर्त नहीं होती। माफ़ कर देने वाले के सामने गुनाह क्या है? वो उठी और गर्मजोशी से सलाम किया और ये कहते हुए रुखसत हुई, बेशक मेरा रब बड़ा रहीम व करीम है। और मुझे अपने इर्द गिर्द एक अजीब सी खुशबू का एहसास होता रहा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आपको मुतवातर मिल सके।
اور ہمیشہ استغفار کرتے رہیں۔